तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे जिससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो सऊदी आना चाहते हैं या फिर जो सऊदी में नए नए आए हैं या जो सऊदी रह रहे हैं, सबके लिए ये बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को एक एक बात अच्छी तरीके से समझ में आए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में या बहुत सारे लोगों को एक डाउट रहता है कि अगर कफ़ील सही नहीं है, नया नया वो आए हैं और कफ़ील सही नहीं है या फिर कंपनी सही नहीं है, तो हम घर कैसे जा सकते हैं या फिर हम बदल सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में हम बताएंगे। और दूसरी बात कि जिन लोगों का पासपोर्ट ECR है यानी हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं लगी है, वो लोग सऊदी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये इस पर भी हम बढ़िया से बताएंगे कैसे आ सकते हैं। और तीसरी बात, सऊदी आने के लिए मिनिमम यानी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र होनी चाहिए जिससे आप सऊदी आ सकते हैं। और अगर सऊदी नहीं भेज रहा है, आपका 2 साल पूरा हो गया, 3 साल जितने का एग्रीमेंट है पूरा हो गया, अगर नहीं भेज रहा है तो आप घर कैसे जा सकते हैं या फिर अपने कफ़ील के बिना परमिशन के घर कैसे जा सकते हैं। इन सभी टॉपिक का इन सभी बातों का हम जवाब देंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। और दोस्तों, जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक तो पहले कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर वो सऊदी आते हैं, उनको आए हुए 1-2 महीने हुआ और कफ़ील सही नहीं है, तो घर कैसे जा सकते हैं या फिर चेंज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आने के बाद अगर आपका इकामा नहीं बना है और 2 महीने 1 महीने हो गया है, इकामा नहीं बना है, तो आप आराम से घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इकामा नहीं बना है तो आप कफ़ील से बोल दीजिए हमको काम नहीं करना है, हमको घर जाना है, या कंपनी में काम कर रहे हैं तो बोल दीजिए हमको काम नहीं करना है, घर जाना है। अगर वो थोड़ा सा भी रहेगा, समझदार रहेगा, तो आपको घर भेज देगा। अगर नहीं भेजता है तब भी आप लेबर कोड में अप्लाई करके जा सकते हैं। आपको इसके लिए लेबर कोड भी जाने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पास पड़ोस में तमाम किताब की दुकान रहती है, वहाँ फॉर्म ऑनलाइन वगैरह होता है, वहाँ पे जाएंगे तो आपका पासपोर्ट से आपका ऑनलाइन कर देंगे। उसके बाद 15 दिन के अंदर आपका जो कफ़ील रहेगा या कंपनी रहेगी आपको बुलाएगी, उसके बाद आपको घर भेज देगी। दूसरी बात, आप जिनका भी पासपोर्ट ECR है यानी जिनके पासपोर्ट को इमिग्रेशन की ज़रूरत है, उनका इमिग्रेशन हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए हम बता दें कि इमिग्रेशन तो अभी फ़िलहाल बंद है, हो नहीं रहा है, लेकिन साइड से हो रहा है। बहुत सारे लोग 20,000 25,000 ऑफिस वाले ले करके इमिग्रेशन कर दे रहे हैं। उसके लिए आप 20-25,000 खर्चा करके इमिग्रेशन करवा के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अगर आप एक बार सऊदी आ गए तो सऊदी में आराम से आपका जब आप 2 साल 3 साल रहे, 3 साल आपको रहना ही रहना है। 3 साल के बाद ऑटोमेटिक आपका पासपोर्ट का इमिग्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, सऊदी आने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लेबर में आना चाहते हैं तो कम 20 प्लस होना चाहिए, और अगर हाउस ड्राइवर में आना चाहते हैं तो 21 प्लस होना चाहिए। 21 प्लस का मतलब 1-2 महीने ज़्यादा ही होना चाहिए, और 20 प्लस का मतलब 20 साल से 1-2 महीने ज़्यादा होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना उम्र चाहिए, तो दोस्तों 50 साल 55 साल के भी आ सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि कंपनी के और कफ़ील के ऊपर। अगर आपका कफ़ील और कंपनी सही है तो अगर उसको आप एज बताएंगे कि मेरी एज इतना है, या फिर अगर आपका ऑफिस वाला बताएगा कि आपके पास जो हम ड्राइवर भेज रहे हैं, जो वर्कर भेज रहे हैं, उसका एज इतना है, तो वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, तो वो उसका कोई बैंड नहीं है, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अगर आपका सऊदी आपको घर नहीं भेज रहा है, जितने का आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, आपको घर नहीं भेज रहा है, तो आप आराम से लेबर कोर्ट में जा करके, या फिर अगर आप लेबर कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो किसी भी किताब की दुकान पर जा करके आप ऑनलाइन करके उसके ऊपर केस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करेंगे, लेबर कोर्ट में जाएगा, ये लेबर कोर्ट फिर आपके कफ़ील के पास या कंपनी के पास फ़ोन करेगा, फिर वो आपस में समझने के लिए बोलेगा। अगर नहीं समझता है तो फिर केस करेगा। वैसे तो अधिकतर लोग समझ लेते हैं, समझ करके भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल जो 22 तारीख से लागू हुआ है PCC का, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम PCC करवाएंगे तो हमको PCC में बहुत टाइम लग रहा है और हम आएँ तो कैसे आएँ। तो उसके लिए हम आपको एक सिंपल सी बात बताएंगे। आप आराम से आ सकते हैं, बशर्ते पैसा खर्चा करना होगा। कुछ ऑफिस वाले, बहुत सारे नहीं, कुछ ऑफिस वाले आपका PCC 10,000 रुपये से 12,000, कुछ कम भी, मतलब जितने में आप बात कर लें
सेटलमेंट करके पीसीसी वीज़ा स्टैम्प करवा दे रहे हैं। वीज़ा स्टैम्प करवा करके आपको भेज देंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप इस तरह के अगर पीसीसी करवा के आते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ होगी, वहाँ होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें हम दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पीसीसी का सिर्फ काम आपका वीज़ा स्टैंपिंग में लगता है और कहीं उसका कोई काम नहीं लगता। तो वीज़ा स्टैम्प के समय अगर वो ऑफिस वाला आपका वीज़ा स्टैम्प करवा ही दे रहा है तो फिर पीसीसी की ज़रूरत क्या है। पीसीसी लीगल बनता है, वो नहीं कि आपका 10,000 लेगा तो वो फर्जी तरीके से कोई काम नहीं करेगा। लीगल बनेगा, उन लोगों का पासपोर्ट ऑफिस में सब कुछ सेटिंग रहता है, वो अपना पासपोर्ट ऑफिस से पीसीसी बनवा करके डायरेक्ट बिना जांच पड़ताल का वो सीधे डायरेक्ट बनवा करके वो अपने ऑफिस मंगा लेंगे, उसके बाद वहाँ से वीज़ा स्टैम्प कर देंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। ये इंडिया है, इंडिया में सब कुछ संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं का संभव है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये डर रहे हैं कि अगर इस तरह हम पीसीसी करवाएंगे तो हमारा कहीं पैसा ना फंस जाए या हम ऐसा कुछ। तो दोस्तों पैसे फंसने का मतलब ये है कि जब भी आप मेडिकल करवाते हैं तो ऑफिस वाला बोलता है कि ठीक है हम वीज़ा स्टैम्प के लिए भेज दे रहे हैं। जब वीज़ा स्टैम्प हो जाए तभी आप पैसा दीजिए, उसके पहले आप सिर्फ 10-20 हज़ार दे दीजिए बस। बाकी बहुत सारे ऑफिस वाले ऐसे नहीं हैं कि आपका पैसा खा करके बैठ जाएंगे। जो ठीक ठाक ऑफिस हैं, जेन्युइन ऑफिस हैं, उन लोगों का काम ही वही है। तो वो लोग अपना काम करेंगे तभी पैसा लेंगे। आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर फर्जी कोई काम करेगा लोगों को फंसाने वाला तो उसका ऑफिस कितने दिन चलेगा। बहुत सारे ऑफिस है जो 20 साल से यही काम कर रहे हैं, तो उन लोगों की सब कुछ सेटिंग रहती है। सेटिंग करवा करके आपका पीसीसी डायरेक्ट पासपोर्ट स्टैम्प करवा करके भेज दे रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सेटिंग का मैटर क्या होता है। दोस्तों सेटिंग का मतलब ये होता है कि वो लोग वही काम करते हैं जो लीगल काम होता है, काम वही करते हैं, बस थोड़ा जल्दी करवा लेते हैं और पैसा दे करके जल्दी करवा लेते हैं बस। बहुत सारे लोग तो मेडिकल फेल हो जाते हैं, उनका सेटिंग से मेडिकल पास होकर के, अभी हमारे एक मित्र का भाई आया था मेडिकल। बहुत सारे लोग, अब हम क्या ही बताएं, बहुत सारे लोग सीधे, बहुत सारे ऑफिस वाले का सिस्टम है सीधे बिना मेडिकल करवाए आप सेटिंग से पास करवा करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही छोटी सी जानकारी थी, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो, वीडियो हमारी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस, लाइक ज़रूर कीजिए हमारी वीडियो को। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।